Welcome to the lecture number 12 of communication skills in NGL 1119. Here is Wahid Shahzad to present this lecture. So, barriers, communication and information gap principle. The two things will be covered in today's lecture. First of all, we'll start in the part 1 from the barriers of the communication. Barrier, as you know what is barrier, हर रुकावट जो आपके रास्ते में आ जाए, जो कहीं लगा दी जाए, जो आप गाड़ी मोटरसाइकिल के आगे दे दी जाए या किसी पर्सन के आगे, अ फेंस और अदर ऑब्स्टेकल दैट प्रिवेंट्स मूवमेंट टू और एक्सेस इज कॉल्ड बैरियर. सो वो बैरियर कोई लॉ भी हो सकता है, कोई रूल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोई फिजिकल जो ऑब्स्टेकल भी हो सकती है, कोई डिफ़िकल्टी, कोई इम्पॉसिबल थिंग्स भी हो सकती है. ये तमाम चीज़ें किसमें बैरियर्स. तो लेकिन हम बात करेंगे कम्युनिकेशन बैरियर की. तो बैरियर तो हमारी डेली लाइफ में है ना, तो अब हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है. तो कम्युनिकेशन बैरियर इज एवरीथिंग दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज. हर वो चीज़ जो कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा कर रही है, वो बेशक आपको बात सुनने में रुकावट हो, वो बेशक आपकी बात समझने में रुकावट हो, दोनों सूरतों में ये कम्युनिकेशन बैरियर ही कहलाता है. वो बैरियर जो है ज़रिया क्या है आप तक पहुंचने का, मैसेज इसमें हो सकता है. वो बैरियर आपके अंडरस्टैंडिंग में हो सकता है. वो बैरियर जो है जो इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है वो आपके बिलीव्स के मुताबिक नहीं है, आपके आइडियाज़ और थाट्स के मुताबिक नहीं है, वो भी बैरियर हो सकता है. तो बैरियर जो है वो इंटरनल बैरियर एंड एक्सटर्नल बैरियर दोनों किस्म के हो सकते हैं. इंटरनल बैरियर जो रिलेटेड करते हैं वो हैं आपकी फीलिंग वगैरह के साथ, और एक्सटर्नल बैरियर जो फिज़िकल हैं कि आप तक आवाज़ ही नहीं पहुंच रही या फिर आपको आवाज़ एकदम समझ नहीं आ रही. तो कम्युनिकेशन बैरियर ड्यूरिंग कम्युनिकेशन मिस्टेक्स एंड एरर हैपन ओकेजनली ड्यू टू वेरियस रीजंस. इफ देयर आर सच प्रॉब्लम्स द कम्युनिकेशन शुड फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू रेक्टिफाई द मिस्टेक. अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं लेकिन ऑडियंस को आपकी बात समझ नहीं आ रही, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. What is the problem? Find out its cause. What is the reason of this problem? And third, select and apply the best solution. What is the solution of this problem? तो ये तीन काम हम करेंगे. सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, उसकी रीज़न क्या है, थर्ड पे सोल्यूशन क्या है. तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ द बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन. द फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड इज नॉन वर्बल barrier of communication, third is listening barrier, fourth is miscellaneous barrier, physical barrier, perceptual barrier, emotional barrier, cultural barrier, language barrier, gender barrier and interpersonal barriers. तो 11 टाइप के बैरियर्स हैं जो इंशाल्लाह आज हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्बल बैरियर. वर्ब मीन वर्ड्स, anything that is related to the words and you are unable to understand because of the words. So like the verbal attack, कि आप बोल रहे हैं इतनी स्पीड पे बोल रहे हैं कि अल्फाज पे अल्फाज चढ़े हुए हैं और समझ नहीं आ रही, और यू आर स्पीकिंग लाउडली लाउडर दैन द रिक्वायरमेंट. कि अगर बंदे दो बैठे हैं आप आराम से बात कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आप इतना लाउडनेस से बोल रहे हैं कि बात 20 बंदों तक जा रही है. unnecessarily and using complex words and phrases, that is also can be a barrier. कि आप एक ऐसी सिचुएशन में बैठे हैं जहाँ आप एक बात को सिंपल और सीधे तरीके से कर सकते हैं, हम बात को कम्प्लेक्स कर देते हैं. तो दीज आर द बैरियर्स. और ये बैरियर्स कब आते हैं, व्हेन एन इंडिविजुअल ब्लेम्स, क्रिटिसाइज एंड क्वेश्चंस द अदर, वर्बल बैरियर आर क्रिएटेड. तो इसके रीजन जो हैं जिसके वजह वर्बल बैरियर बनते हैं वो इसे कम्युनिकेशन का इन्वायरमेंट भी कहा जा सकता है. देयर आर सम काइंड्स ऑफ द वर्बल बैरियर. ये 6 काइंड यहाँ मैंने इंक्लूड किए हैं. लैक ऑफ द प्रॉपर प्लानिंग, आपने एक मैसेज कन्वे करना है लेकिन आपने प्लान ही नहीं किया. सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, आपने जो है फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी थी, आपने इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर दी. रॉन्गली डिकोडेड एंड बैडली इनकोडेड मैसेज, कि आपने बात तो आपके जहन में आइडिया क्लियर है लेकिन आपका बात पहुँचाने का तरीका जो है उससे वजह से जो है बात नहीं पहुँच रही. आपने कहना तो है कि इज़्ज़त अफजाई और आप कह रहे हैं इंक्रीज़ इन दी ऑनर, तो इंक्रीज़ ऑनर के साथ ज़रा ये मैचअप नहीं होता. सीमेंटिक गैप कैन आल्सो बी ओवर हेयर, कि आप ऐसा सीमेंटिक गैप यूज़ कर रहे हैं जो सीमेंट वहाँ के लिए बना ही नहीं है.
तो डिफरेंट इन द परसेप्शन ऑफ द मैसेज, आप मैसेज किसी और तरीके से कह रहे हैं, सुनने वाला उसका कुछ और मतलब ले रहा है, या वेरिएशन इन द लैंग्वेज कैन आल्सो बी अ टाइप ऑफ द वर्बल बैरियर। तो वर्बल बैरियर, लैक ऑफ द प्रॉपर प्लानिंग, दैट इज यू हैव टू प्लान बिफोर कम्युनिकेटिंग। क्या कहते हैं, पहले तोलो फिर बोलो। तो आप प्लान करेंगे उसके बाद बोलेंगे। अगर आप विदाउट प्लानिंग बोलेंगे तो आपका जो है मैसेज वो मे बी उतना पावरफुल ना हो जितना होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ द रॉन्ग वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, कि आप फॉर्मल सिचुएशन में इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, या नीचे मैंने एक एग्जांपल इंक्लूड किया है। इमेजिन अ lawyer using his argumentative language to convince his wife to get a cup of tea from the kitchen। कि एक वकील जो है वो घर में वही लैंग्वेज यूज़ कर रहा है जो वो कोर्ट में यूज़ करते हैं, और लैंग्वेज यूज़ करते हुए अपनी बेगम से कहना चाह रहा है कि चाय का एक कप बना दो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल फ्ला एंड दीज ऑल थिंग। तो ये जो है मिस यूज़ ऑफ द वैरायटी ऑफ द लैंग्वेज है। इसके बाद है रॉन्गली डिकोडेड एंड बैडली इनकोडेड मैसेज, कि आपका ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज इस तरीके से बम्बास्टिक लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं या इम्प्रॉपर सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं। बाय यूजिंग द बम्बास्टिक लैंग्वेज और बाय यूजिंग द इम्प्रॉपर सेंटेंस यू मे कॉज द कन्फ्यूजन ऑफ द लिसनर। तो ये जो है बैडली और रॉन्गली डिकोडेड मैसेज कैन बी लाइक दैट। तो सिमेंटिक गैप भी हो सकता है कि आप बोल रहे हैं लेकिन एम्बिगुअस सेंटेंसेस बोल रहे हैं, जिसके वजह जो है ना कन्फ्यूजन आ रही है। जैसे वी सेल फॉर लेस, अब ये इतना सा लिखा हुआ है, अब इसके आगे पीछे अगर कुछ भी ना हो तो क्या बेचते हैं, कितने का बेचते हैं, कितना कम है, बहुत सारे सवाल इसमें आ जाते हैं। तो दैट कैन बी मेक कन्फ्यूजन। एंड फिफ्थ थिंग इज डिफरेंट इन परसेप्शन ऑफ अ मैसेज, कि आप तो एक वर्ड को स्पेसिफिक मीनिंग में यूज़ कर रहे हैं लेकिन सुनने वाला उसी वर्ड का कोई और मीनिंग जानता है। ड्यूरिंग कन्वर्सेशन वो यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ड दैट कैन बी इंटरप्रेटेड इन मैनी वेज, कि एक ही वर्ड है लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट तरीके से हो सकती है। तो वेरिएशन लैंग्वेज, द सिक्स वन इज़ वेरिएशन इन लैंग्वेज। तो रीजनल वैरायटीज़ या डायलैक्ट्स, यानी अगर हम बात करें उर्दू की ही, उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो कराची की उर्दू, लाहौर की उर्दू और रहीमिया खान की उर्दू में अच्छा खासा फ़र्क है। और यही डायलैक्ट्स हैं जो इडियोलेक्ट्स में भी जाके तब्दीली आ सकती है। इडियोलेक्ट्स क्या है, इंडिविजुअल वैरायटी। यार बंदे के अपना यूनिक स्टाइल होता है, यूनिक वोकेबलरी होती है, उसके थ्रू भी वो, जैसे अब साइड वॉक इन अमेरिका चेंज एज अ पेवमेंट, ठीक है, इन ब्रितानिया में पेवमेंट कहते हैं, उसे साइड वॉक कहते हैं, पाकिस्तान में उसे फुटपाथ कहते हैं। अपार्टमेंट अमेरिका में कहते हैं, फ्लैट जो ब्रितानिया में कहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान में इसे हाउस कहते हैं। तो second kind of barrier is non-verbal barrier. When there is clash between verbal and non-verbal messages, sometimes the receiver may tend to trust the non-verbal messages। अगर आप एक बात कर रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी उस बात से मैच नहीं कर रही, तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड। तो जो सुनने वाला है, जो देखने वाला है, वो आपकी बॉडी मूवमेंट पर ज़्यादा गौर करेगा, उनको ज़्यादा समझेगा बनिस्बत आपके अल्फाज के। तो नॉन वर्बल बैरियर में फ्लैशिंग आइज़, कि आप आंखें ऐसे फाड़ के देख रहे हैं कि जैसे कुछ होने वाला हो। क्विक और वेरी स्लो मूवमेंट, आपकी मूवमेंट बहुत तेज़ हो गई, या आप स्टेज पे आने के बाद आपकी मूवमेंट बहुत स्लो हो गई, आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे, या आप जो है आइज़ को मुसलसल जो है घुमा फिरा रहे हैं या बहुत ज़्यादा ओपन करके देख रहे हैं। ये तीन वो थी, और चौथी पांचवी जो है, जब प्रेजेंटर कीपिंग हिज हैंड्स और थम्स कॉन्स्टेंटली इन द पॉकेट्स ऑफ हिज ट्राउजर्स इंडिकेट दैट ही इज स्नोबिश, स्केयर्ड और डिसेप्टिव टू हिज ऑडियंस। तो ये शो करता है कि जो, अगर आप स्टेज पे आए हैं, कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं स्टेज पे, अगर आपके हाथ आपकी पैंट की पॉकेट्स में हैं या आपने अंगूठे पैंट की पॉकेट्स में डाले हुए हैं, तो ये शो करता है कि आप जो हैं नॉर्मल बिहेवियर में नहीं हैं। या फिर कॉन्टीन्यूसली आप स्टेज पे हैं लेकिन किसी अपवर्ड जेस्चर में खड़े हुए हैं, तो ये भी स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इससे डिस्टर्ब हो सकता है। तो नेक्स्ट इज लिसनिंग बैरियर। तो लिसनिंग बैरियर जो है इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट एंड इनकॉन्सिस्टेंट रिस्पॉन्सेज की वजह बन सकता है, कि आप कह कुछ रहे हैं, सुनने वाला रिस्पॉन्स कुछ और कर रहा है। अगर उनको सही तरह सुन नहीं रहा, या वो पेशेंटली यानी सब्र से नहीं सुन रहे, या अटेंटिव नहीं है। तो जो एग्जांपल उसकी लिसनिंग बैरियर की हैं, ये है मेकिंग द स्पीकर फील दैट ही इज़ वेस्टिंग द लिसनर्स टाइम, कि स्पीकर बोल रहा है और आप बैठे हैं अपनी गपशप में,
interruption, creating some problems for distracting, getting ahead of the speaker and completing his thoughts, topping the speaker's story with some stories, forgetting what is being discussed, asking too many questions for the sake of probing। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, किसी को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा सवाल पूछना, जानबूझ के ऐसी बातें डिस्कस करना ताकि जो मेन टॉपिक है वही भूल जाए। ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं हमारे लिसनिंग बैरियर्स में। फोर्थ इज मिसलेनियस बैरियर। मिसलेनियस बैरियर जो है इंडिविजुअल सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट टुवर्ड इशू और पीपल, कि आपने एक पर्सन को देखते ही अपना व्यू पॉइंट उसके बारे में बना लिया, फिर वो जितनी भी बातें करती रहे, अच्छे अच्छे बातें करते रहे, तो इसके बावजूद आपके जहन में उसका व्यू पॉइंट चेंज नहीं हो सकता। एन इमोशनल ब्लॉक or base that is based on a third party's viewpoint or on what one has read or heard. You have listened something about some personality. After that you met that personality, but you are observing this personality according to your hearing, not according to your meeting. And if you are taking hasty conclusions, not thinking and planning before, and you are showing not mature in your, and you are showing miscalculations. Or one other thing, that is information overload. You are listening, but a lot of things, a lot of elements, a lot of different discussions are taken place at one point. That is also a miscellaneous barrier. Distrust, fear and threat, these are also included in the miscellaneous barrier. And less time for orientation and for adjustment to change, that is also considered as a miscellaneous barrier. So implementing any change, there is a need of enough time. अगर आप यकदम स्टेज पे आए हैं, टॉपिक आपको कोई और दिया गया था, ऑन द स्पॉट आपका टॉपिक चेंज कर दिया जाए, व्हाट यू फील? तो इमोशनल रिएक्शन कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस। सम रिटायरिंग पीपल फेल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली ड्यू टू अनकंट्रोलेबल इमोशंस। कि एक बंदा जो पहले ही स्ट्रेस में है, तो बाज़ दफ़ा उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, स्ट्रेस की वजह से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। और स्ट्रेस जो है खुशी की ज़्यादती की भी हो सकती है, या फिर गम की ज़्यादती भी हो सकती है, या रिजिड एटीट्यूड। आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं लेकिन लिसनर जो है वो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है कि आपका एटीट्यूड ही मुतासिर हो रहा है। एंड फिफ्थ इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर इज like that the moment you shut the door to your office, create distance between people or erect walls that divide your staff, you are creating a physical barrier to effective communication। अब बात अपने उनसे कर रहे हैं ऑडियंस से, लेकिन आपके और ऑडियंस के दरमियान ना माइक और स्पीकर और एक दीवार भी हाइल है, तो कैसे आप उन तक बात पहुंचा सकते हैं? आफ्टर दैट देयर इज परसेप्चुअल बैरियर। ये हम जो ऊपर पढ़ रहे थे उनमें कुछ एक्सटर्नल बैरियर थे, कुछ इंटरनल बैरियर थे। परसेप्चुअल बैरियर भी इंटरनल बैरियर है। तो पहले से एक परसेप्शन हमने ले ली, वी हैव assumed something, we have concluded before completing the talk, and after that we are going to consider it right or wrong. So that is also perceptual barrier. And seventh is emotional barrier. Sometimes our emotions take over when communicating with others, and feelings such as anger, pride and anxiety can cloud our judgment and prevent great communication. Emotional intelligence is an incredibly important skill to learn if you want to be seen as a leader within your organization. तो आपको जो है इमोशनल को कंट्रोल करना और इमोशनल पर्सन को डील करना, दोनों चीज़ें आनी चाहिए, कि अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल में रखना है और किसी और पर्सन के इमोशन का ख्याल कैसे रखना है। एंड एट्थ इज कल्चरल बैरियर। दैट इज़ आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि एक पर्सन एक इलाके के कल्चर में एक ही वर्ड जो है वो डिफरेंट मीनिंग में आ रहा है, लेकिन दूसरे इलाके में वही वर्ड किसी और मीनिंग में आ रहा होता है। तो इसलिए जो बिजनेस स्टेक होल्डर हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर वैल्यूज एंड बिलीव्स, कल्चरल बैरियर्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोसेस। तो अगर आप मैनेजमेंट पे हैं तो आपको कल्चरल बैरियर को रिमूव करना पड़ेगा। इसके कुछ एग्जांपल हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि बॉडी लैंग्वेज में कुछ बॉडी लैंग्वेज ऐसी हैं जो कल्चरल स्पेसिफिक हैं। अगर वही बॉडी लैंग्वेज आप किसी और कल्चर में यूज़ कर दें तो उनके मीनिंग रॉन्ग हो सकते हैं। एंड नाइन्थ इज लैंग्वेज बैरियर। यू आर कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश बट पीपल आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश, या फिर
The way people speak is different from each generation. Speech impediments can cause comprehension issues, and specific language may be difficult to understand for someone unaccustomed to it. एंड टेंथ इज जेंडर बैरियर। बाज़ ऐसे होते हैं कोई लोग, कोई स्टूडेंट, कोई स्पीकर, बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं जब वो मेल मेल से बात कर रहा हो, लेकिन वही मेल जब फीमेल के सामने जाता है तो उसे कम्युनिकेशन करने में डिफ़िकल्टी आती है। दैट इज़ जेंडर बैरियर। मैन एंड वीमेन आर डिफरेंट एंड while workplace relation between genders have improved astronomically ओवर रिसेंट ईयर्स, यानी मौजूदा सालों के अंदर बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी आई है कि जो जेंडर इकट्ठे काम कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल, तो उसके अंदर बाज़ जगह हमें एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे का बिहेव पता नहीं होता कि किस तरीके से फीमेल का बिहेव है, किस तरीके से मेल का बिहेव है, उसमें हम जेंडर बैरियर्स को ले आते हैं। 11th इज इंटरपर्सनल बैरियर। Interpersonal barrier is poor self-esteem or an inability to make connections with others can prohibit us from actually communicating with our colleagues। तो इसके अंदर इंटरपर्सनल बैरियर में बाज़ पर्सन जो हैं उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो ऐसी होती है, न्यू माहौल में जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। बाज़ लोग शाय होते हैं और जल्दी एडजस्ट नहीं होते, तो इस लिहाज से वो उनकी इंटरपर्सनल पर्सनैलिटी ऐसी होती है, अंदरूनी तौर पर पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो जल्दी जो है किसी भी नए माहौल में एडजस्ट ना होने की वजह से कुछ बैरियर को फेस करते हैं। टेकिंग स्मॉल स्टेप्स बाय कीपिंग योर कम्युनिकेशन सिंपल, लिसनिंग टू अदर्स एंड स्टेइंग काम विल बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर टाइम। तो ये इससे तरीके हैं इंटरपर्सनल बैरियर से अवॉइड करने के, कि आप स्मॉल स्टेप्स लें, छोटे छोटे गोल सेट करें, उनके मुताबिक आगे बढ़ते रहें कम्युनिकेशन में, हमेशा काम रहें, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इसके ज़रिए आपका बढ़ता जाएगा। सम रेमेडी है सक्सेसफुल वे ऑफ क्योरिंग एन इलनेस, यानी अगर आपके पास कोई ऐसा बैरियर है जो आपका पर्सनल है तो उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, कैसे उससे जान छुड़वा सकते हैं। सम रेमेडीज टू ओवरकम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर आर गिवन बिलो। सेंड द डेटा ओनली टू द पीपल हु रिक्वायर दैट, एम्फेसाइज द मेजर आइडियाज, डिलीट अनवांटेड डिटेल। अगर इन 3 रूल्स को भी हम यूज़ करें तो हम 80% कवर कर सकते हैं इन बैरियर्स को। Maintain transparency in policy matters, ensure clarity in message and wait for a genuine feedback, understand others' emotions, that is most important, understanding other culture and language variation and use of the appropriate variety of language in the context। आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ लैंग्वेज का पता हो, फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, इनफॉर्मल क्या होती है, रजिस्टर क्या होती है, उसी हिसाब से आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे। Make sure that the information overload does not affect the communication. Be frank and open, that is most important। अगर आपका माइंड मैच हो जाए तो बात जल्दी समझ आ जाती है। अगर आपके स्पीकर और ऑडियंस का माइंड मैच ना हो तो वही बात जो इजीली समझ आ सकती है वो नहीं समझ आती। Encourage innovative ideas and views to avoid unnecessary fears, यानी अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई ऑडियंस आपके सामने कोई ऐसी बात लेके आ रहा है जो आपने अभी तक नहीं सुनी, तो उसे एकदम रिजेक्ट ना करें, उसे मोटिवेट करें। स्पीक विद क्लैरिटी, readiness to share feelings with others and build empathy with others, understand the listener's educational background and language proficiency। That was all of the entire of the barriers of the communication। Now we are going to information gap principle, that is part 2। The information gap principle, why we are taking a lot of information but we are unable to take this information as a knowledge। कि इंफॉर्मेशन तो हमारे साथ बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम डेली बेस पे सुनते हैं, लेकिन उसको हम नॉलेज क्यों नहीं बनाते? क्योंकि डिफरेंस इन परसेप्शन, प्रीकंसीव्ड नोशन यानी बाइसनेस, अनवांटेड टॉपिक, फिजिकल डिस्कम्फर्ट, डिसइंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, ड्राइव टॉपिक एक्स्ट्रा, दीज आल थिंग। एक ऐसा है कि आप इस पर्सन को अगेन एंड अगेन सुन के इतने हो गए हैं कि आप दोबारा उस पर्सन को नहीं सुनना चाहते हैं। आप जो है फिज़िकली जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ आप सेटिस्फाई नहीं हैं, या फिर ऐसा टॉपिक है जिस पे आप बात ही नहीं करना चाहते, तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन गैप प्रिंसिपल के ज़रिए इनको कवर किया जा सकता है। While providing new information, the sender must always keep in mind the background, educational, social and economical of the listeners। तो हम कैसे इसको इंफॉर्मेशन गैप जो आ रहा है उसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं कि आप लिसनर के बारे में स्पीकर जो है पहले से इंफॉर्मेशन ले लें,
The condition that arises from failure in communication due to presence of old information and given information is known as information gap principle. So that is also part of the gap. So how we can overcome this gap? We can overcome this gap by making the process of the communication fruitful and effective. In general, listeners, receivers, or readers are interested in new subjects like small kids. The sender should always maintain a strategy to make the audience feel more comfortable in the process. That is most important. क्या आपने 3 घंटे पढ़ाना है क्लास में और आप क्लास कंफर्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं. The most important thing we have to avoid from that is considered as the information gap principle is information overload. मैं इसके एक कॉमन लाइफ से एग्जांपल देता हूँ. व्हाट्सएप पे आप डेली हज़ारों चीज़ें पढ़ते हैं, फेसबुक पे आप डेली हज़ारों चीज़ों से गुजर जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें आपके नॉलेज का हिस्सा नहीं बनती. क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन भी वो है जो ओवरलोड है. For a particular theory, we get many information to such an extent that it becomes difficult to gauge what piece of information is necessary and which is redundant or useless. The situation confuses us to take a proper decision regarding which information to retain and which to discard. आपके पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, एक ही टॉपिक पे आप चाहते हैं कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन आपके पास वहाँ बहुत सी इन्फॉर्मेशन होगी, आपको पता नहीं चल सकता कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द योर पॉइंट ऑफ व्यू कौन सी डिफरेंट है. इन्फॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज. अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी कोविड-19 पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कोविड-19 पे नेट पे सर्च करें, आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर के रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट मिलेंगे, आपको पाकिस्तान के जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके और मिलेंगे, अगर आप ब्रिटिश देख लेंगे उनके और मिलेंगे, और इटली के तकरीबन इससे काफ़ी डिफरेंट हैं. तो ये क्यों है? ये इन्फॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज है कि इन्फॉर्मेशन है, आप एक ही टॉपिक पे मटेरियल ढूंढ रहे हैं नेट से और अ लॉट ऑफ मटेरियल ओवर हेयर, तो ये हमें क्या करता है, कंफ्यूज कर देता है. तो इंटरनेट बूम हैज़ कंफ्यूज द माइंड ऑफ द यंगस्टर्स. दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो हमारे पास नॉलेज ओवरलोड, इन्फॉर्मेशन जो ओवरलोड हुई है, इसकी वजह से हमारे यंगस्टर माइंड जो है कंफ्यूज है. दे कंफ्यूज बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड द knowledge. So that was the information gap principle. Thank you for giving your time. We will meet in the next